हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में एज ए मॉड्यूल्स। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले प्रोजेक्ट में हम इसका यूज करेंगे। जितनी भी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है जो प्रोजेक्ट के लिए आप यूज करने वाले फ्रंट एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, सब में इसका यूज होते हैं। तो अभी चलो स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे काम करता है। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमें मल्टीपल फाइल के अंदर काम करना पड़ता है। मल्टीपल फाइल्स होती है हमारे पास जिसमें हम काम करते हैं। तो अभी तो हम लर्निंग फेज में हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको अभी जावास्क्रिप्ट का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। पर जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो स्कूल के प्रोजेक्ट जब काम करेंगे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होंगी। एक फाइल में तो सारा काम नहीं कर सकते ना, जिसमें स्टूडेंट का भी आ जाए, टीचर का भी आ जाए, एग्ज़ाम का भी आ जाए, रिजल्ट का भी आ जाए, सर्टिफिकेट का भी आ जाए, सैलरी का भी आ जाए, फीस का भी आ जाए, लेट फीस का भी आ जाए। सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। लेंथी कोड को हम मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा जैसा काम वैसी फाइल्स बना के उसको कोड्स को हम करते हैं। मल्टीपल फंक्शंस भी बना लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक फाइल में काम किया हुआ दूसरी फाइल में भी ज़रूरत होती है। तो जिस फाइल में काम किया वो दूसरी फाइल में ज़रूरत है, तो जिसमें काम किया उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देंगे, और जहाँ पे ज़रूरत है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ पे मॉड्यूल्स कहते हैं। इसके बिना भी काम हो जाता है पर वो कम्प्लेक्स होता है अगर हम इसको बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हमारा मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं हमारे पास कोडिंग एरिया में। तो हम आ गए हमारे पास कोड एरिया में। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मैंने दो फाइलें बना दी है। एक फाइल बना दी कैलसी, एक फाइल बना दी इंडेक्स, ठीक है। अब इन दोनों फाइलों के बीच में काम करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम। जैसे कि अभी हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे सम का। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट, कैप्स ऑन था इसलिए बड़ा लिखा गया, आप बड़ा मत लिखना। कॉन्स्ट सम इक्वल टू हमने बना दिया सम। ये क्या करेगा, दो वैल्यू का सम करेगा। v1 ले लेते हैं एक, और एक आपकी v2 ले लेते हैं, ठीक है। हमने दो फाइल ले ली यहाँ पे, एक v1 और एक v2, और इनका जो सम है वो हम रिटर्न कर देंगे v1 प्लस v2। तो एक है हमने फंक्शन बनाया। अगर हम इस फंक्शन को यहीं यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में और सम करा लूँ टू वैल्यूज़ का, जैसे 12 को मैं कराता रहता हूँ, तो 12 का करा लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट में हमारे पास ये कंसोल में जाएंगे तो रिजल्ट को दिखा देगा। अरे ये कौन सा रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है। अभी हमने इसने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, हमने सम को कॉल किया। मतलब हमने क्या किया, कैलसी फाइल बनाई, उसके अंदर एक कैलसी फाइल्स के अंदर एक फंक्शन बनाया सम नाम का, और सम हमें क्या करेगा, टू वैल्यूज़ का सम रिटर्न करेगा, और उसको हमने कंसोल में प्रिंट करा दिया। पर अभी हमें कंसोल में कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये जो कैलसी फाइल है अभी इंडेक्स फाइल के अंदर हम एज ए स्क्रिप्ट इसको कॉल नहीं कर रखा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे और इसको एसआरसी कर देंगे इसके साथ। क्या दिक्कत है तेरे को, स्क्रिप्ट बनाने दे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसआरसी, और कौन सी फाइल है हमारे पास, kelsi.js, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास वो लिंकअप हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 24, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम फंक्शन, और सम फंक्शन में हमने क्या किया, सम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सम फंक्शन का यूज ना इंडेक्स में भी करें। तो इसके लिए क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे देखो, पहले हमने HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा सोर्स, कौन सी फाइल को कॉल कर रखा है, कैलसी को। उसके बाद में इसको कर रखा है इंडेक्स को। मतलब अब कैलसी के अंदर जो मेथड है, फंक्शन है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, वो कौन एक्सेस कर पाएगा, इंडेक्स भी कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हमेशा कर सकते हैं। तो जो कैलसी है वो पहले कॉल हुई है, उसमें सम फंक्शन है, और हम इंडेक्स में जाते हैं और इंडेक्स में सम को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम देते हैं सम को, और यहाँ पे पास करते हैं 1 और 1। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2। तो कंट्रोल एस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2। तो आप देखो आपके पास एक ही फंक्शन था सम, इसको आपने कैलसी के अंदर भी कंसोल लॉग में कॉल कर लिया और इंडेक्स में भी कर लिया, और दोनों टाइम में आपका रिजल्ट आपको मिला है प्रॉपर। तो मतलब ये काम आपको हो रहा है। अब ये काम हो रहा है, पर
अगर सपोज करो कि ऐसा हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, उसमें 7-8 फाइल्स के अंदर हमें ऐसा काम है करना है, तो अब ये काम हो रहा है ना, इसमें अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर दो फाइल की, तो मैं कैलसी को यहाँ से हटा के यहाँ डाल देता हूँ, तो हमें क्या देगा, वो एरर देगा, क्योंकि index.js है वो किसको कॉल करना चाहेगा, सम को, और सम उसको मिला नहीं अभी, क्योंकि सम कब मिलेगा, जब उसकी कैलसी आएगी, कैलसी की भी स्क्रिप्ट उनके पास आई नहीं है, तो हमें क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। तो मतलब अगर आप मल्टीपल फाइल्स में काम कर रहे हो तो हमें ये देखना होता है कि जो जिस फाइल्स को फंक्शंस, वेरिएबल्स, मेथड्स रीयूज करने हैं वो पहले ऑर्डर में आए और उसके बाद में दूसरी आए। अगर आपको 7-8 फाइल्स के अंदर ऐसे काम करना हो तो आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, चीज़ों को हैंडल करना कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ठीक है, तो एक सिनेरियो में हम बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम कर रहे हैं, पर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें वहाँ पे ऑर्डर नंबर का ध्यान रखना पड़ता है और मल्टीपल फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट है तो कम से कम 10-12 फाइल्स को एक साथ इंक्लूड करना पड़ जाएगा बिना मतलब का, मतलब इस इंडेक्स के अंदर कॉल करना पड़ जाएगा और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा ऑर्डर में, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज नहीं करेंगे। काम तो हो जाएगा पर मुश्किल हो जाएगा। अब कैलसी के अंदर जाके हम क्या करेंगे, कुछ और बना देते हैं। जैसे हमने बना दिया यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट अदर वैल्यू नाम का। अब ये जो अदर वैल्यू लिया हमने, इसका नाम दे दिया अदर। अब मैं चाहता हूँ जो अदर वैल्यू का काम किया वो मुझे इसमें नहीं चाहिए, मतलब इंडेक्स कैलसी के अंदर जो अदर वैल्यू है उसका काम मुझे index.js में नहीं चाहिए, पर आपने उसको एक साथ कॉल कर रखा है और आप console.log करोगे तो console.log करेंगे हो जाएगा, कर लेंगे जो भी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा। पर मैं चाहता हूँ ना आए, पर हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डाल रखा है, पहले इसको डाल रखा है फिर इसको डाल रखा है तो आएगा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब देखो 2-3 सिनेरियो ऐसे आए हैं, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना काम करेंगे मल्टीपल फाइल्स में तो हमें वो चीज़ों को हैंडल करना कम्प्लेक्स हो जाएगा और वो थोड़ी सी मेंटेन करनी मुश्किल हो जाएगी और उसकी प्राइवेसी के ऊपर भी हम उतना ज़्यादा काम है नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइल है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल यूज कर लेते हैं। तो किसी भी आइटम को हम चाहते हैं कि वो दूसरी फाइल में एक्सेस हो, उसको हम बोल देंगे तो एक्सपोर्ट हो जा। जैसे हम एक्सपोर्ट लिखेंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि कैलसी के अंदर हमने क्या लिख दिया, एक्सपोर्ट लिख दिया। और जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा तो ये बोलेगा कि जो एक्सपोर्टेबल फाइल है ना, वो यहाँ पे अगर आप HTML फाइल्स के अंदर उसको लिंक करते हो तो उसका टाइप मॉड्यूल देना मत बोलो। तो हम यहाँ पे टाइप मॉड्यूल देंगे। जैसे टाइप मॉड्यूल देंगे वो एक का एरर तो ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि वो दूसरा एरर क्या है, वो तो उसका है, इंडेक्स वाली फाइल का है। इंडेक्स फाइल वाले में क्या है कि सम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अभी आप जो इंडेक्स डॉट्स में जाके यहाँ पे जो कॉल कर रहे हो आप, वो उसको मिल नहीं रहे हैं। कैलसी तो मिल गया ना, ये देखो ये तो मिल गया, पर ये जो अदर चीज़ें हमारे पास, ये जैसे सम है, सम हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अब ये जो एक्सपोर्टेबल आइटम है ना, ये इंडेक्स फाइल में एक्सेस नहीं होगी और हमें क्या देगी, एरर देगी। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो किस में एरर दे देगा, अदर वैल्यूज़ में दे देगा। तो अगर आपने इसका टाइप मॉड्यूल बना दिया तो इसके आइटम्स अदर फाइल्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती बिना इंपोर्ट किए, और उन्हीं को इंपोर्ट कर सकती है जिनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्स HTML के अंदर कैलसी का लिंक हटा देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसका कोई काम यूज ही नहीं करने वाले। इसके जितने भी फंक्शन है, वेरिएबल है, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे तो भी हमें क्या देना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्स फाइल को रखेंगे HTML के अंदर लिंकअप, और टाइप क्या दे देंगे, मॉड्यूल। ये मॉड्यूल टाइप देना मत भूल जाना, अगर ये नहीं दोगे तो क्या करेगा, आपको एरर देगा। क्या एरर देगा कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट कीवर्ड आपके लिए सही नहीं है जब तक आप इसको टाइप मॉड्यूल नहीं दोगे। ठीक है, तो अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, हम इंडेक्स में चले जाएंगे। अब हमें सम को कैलसी ने जो एक्सपोर्ट किया वो हमें कहाँ इंपोर्ट करना है, इंडेक्स में। तो उसको यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सम को यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ बिना इंपोर्ट किए, तो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखे, इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट, और फिर इंपोर्ट के बाद आपका कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, जो चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी है यहाँ पे कर लेंगे। फिर आ जाएगा फ्रॉम कि आप कहाँ से करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे कि कहाँ से करना चाहते हैं। तो हमारे पास कैलसी.js, तो यहाँ से हम कैलसी.js दे देंगे, और कर्ली ब्रेसेस में उस ऑब्जेक्ट का, वेरिएबल का नाम दे देंगे, फंक्शन का नाम दे देंगे जिसको आप क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं किसको करना चाहता हूँ, सम को। तो यहाँ पे आपका क्या नाम आ जाएगा, सम का। तो आप कंट्रोल एस करोगे तो आपका एरर है नहीं आएगा। देखो इसको मैं हटा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कॉल नहीं करना है, इसको सीधा कहाँ करना है, इसमें करना है, इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट किया ना, यहाँ सम को यहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया आपका।
किसी फाइल्स के अंदर अगर हमने फंक्शंस को, वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट कर दिया तो दूसरी फाइल में वो इंपोर्ट हो जाएंगे, और इंपोर्ट करते रहे हमें क्या लगाना, कर्ली ब्रेसेस में। तो अगर हम और आइटम्स यहाँ पे लेते हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं दो, एक लेते हैं कॉन्स्ट ऑफ नेम इक्वल टू, जैसे कि हम लेते हैं राम, कोई भी नाम ले सकते हो, कॉन्स्ट अल नेम इक्वल टू, जैसे कि हम लेते हैं सीता, कोई भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं राम सीता, जैसा आपका मन करे वैसा। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आपका एक्सपोर्ट हो, तो ये हमने किया कि साथ के साथ हमने इसको क्रिएट भी किया और एक्सपोर्ट किया। हमने यहाँ पे क्या कर रखा कि पहले क्रिएट कर रखा, फिर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल आइटम्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स को एक साथ एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। फिर हम दे देंगे एफ नेम और फिर दे देंगे हम एल नेम। तो आपका एफ नेम और एल नेम आपका एक्सेस हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एफ नेम को और फिर एल नेम को, और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखता हूँ कि राम सीता आते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम क्या प्रिंट कर देंगे, एफ नेम, और फिर क्या प्रिंट कर देंगे, एल नेम। तो यहाँ पे दे देंगे हम। तो आप मल्टीपल्स आइटम्स को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये राम सीता यहाँ पे आ जाएंगे। सेम तरीके से हमने अदर वैल्यू है, इसको अभी एक्सपोर्ट नहीं लगाया, और अगर हम यहाँ पे इसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो क्या करने देगा क्या, तो मैंने यहाँ पे अदर वैल्यू लिखा और अदर वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लिया, तो हमें क्या देगा, अदर वैल्यू में एरर देगा, क्योंकि अदर वैल्यू एक्सपोर्टेबल नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंपोर्ट कौन वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट आपके इंपोर्ट होंगे जो एक्सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ मल्टीपल आइटम एक्सपोर्ट हो गए या सिंगल। तो आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फंक्शन है, जो फंक्शन और वेरिएबल तो हम कर ही रहे हैं। और एक यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी होता है। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मतलब उसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट सब बना लेते हैं, सब इक्वल टू, जो सब्सट्रैक्शन करेगा दो वैल्यूज के ऊपर, और वो भी हमने बना दिया v1 माइनस v2, एरो फंक्शन ही बना दिया क्योंकि सिंगल लाइन फंक्शंस बनने इजी होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन तो आपको आ गए ना, अभी सिंगल लाइन बनाओ, डबल लाइन बनाओ, मतलब कोई भी बना लो आप, चाहे नेम फंक्शन ले लो, चाहे एक्सप्रेशन ले लो, चाहे एरो फंक्शन ले लो। तो ज़्यादातर हम एरो फंक्शंस यूज करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शंस की भी डालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरो फंक्शन बना दिया, एक्सपोर्ट लिख दिया, और ये डिफ़ॉल्ट लगाना है तो इसका स्पेस देके हमने क्या लगा दिया, ये डिफ़ॉल्ट। तो जैसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा, इसने एरर देना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो बाद में इसको कर दो, मतलब जब क्रिएट किया तब ना किया, उसके बाद में आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आपका सब क्या हो जाएगा, अब एक्सपोर्ट हो जाएगा एज ए डिफ़ॉल्ट। तो जो एज ए डिफ़ॉल्ट हुआ ना, उसको आप कर्ली ब्रेसेस में लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर यहाँ पे सब लेके और मैं सब का यूज करना चाहूँगा तो मुझे एरर देगा। तो मैंने यहाँ पे सब ले लिया, सब का यूज करना चाह, और यहाँ पे सम की जगह क्या दे दिया, सब दे दिया। जैसे ही सब दिया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10 और 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 9, पर मुझे क्या मिलेगा, एरर, क्योंकि सब है आपका एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा, विदाउट कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब उसको आपको कुछ ऐसे देने की ज़रूरत है नहीं है, तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एरर कहाँ दे रहा है, अदर वैल्यू में दे रहा है, अदर वैल्यू तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं देना, तो उसको हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। देखो 10 में से 1 गया 9 और 1 1 2 हो जाएंगे, अपने आपका राम दे ही देगा, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ और होती है इसमें इंपोर्ट के टाइम, ये तो आपका डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर आपका कोई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आप बिना कर्ली ब्रेसेस ले लो, और अगर आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा तो उन सबको आप कर्ली ब्रेसेस में ले लो, और मल्टीपल है तो कॉमा सेपरेटेड ले लो। अब अगर हम इसकी जगह अगर हम चाहते हैं कि जितने भी आइटम एक्सपोर्टेबल है बिना डिफ़ॉल्ट के, वो हमें सब एक्सेस करने, तो आप स्टार भी यूज़ कर सकते हो, मतलब स्टार दे दो यहाँ पे। स्टार का मतलब है सारे के सारे एक्सपोर्टेबल आइटम जो डिफ़ॉल्ट नहीं है वो स्टार में आ गए। अब स्टार को हम नीचे यूज़ करना चाहते हैं तो उसको एलाइस दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एलाइस दे दिया कैल्सी। तो यहाँ स्टार का मतलब है इसके अंदर जो भी एक्सपोर्टेबल आइटम है वो हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट कैल्सी के अंदर आ जाएंगे, एज ए एलाइस, मतलब स्टार का एक नाम दे दिया, और फिर आगे जो भी हम एक्सेस करेंगे उस एलाइस के साथ डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे। तो जैसे कैल्सी डॉट सब, कैल्सी डॉट सम और कैल्सी डॉट एफ नेम, तो सब के साथ तो ये लगेगा नहीं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है, तो स्टार के साथ आएगा ही नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, तो देखेंगे कि हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्ट है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम किसी और लाइब्रेरी में, फ्रेमवर्क में काम करेंगे, या फिर हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, और ये आपको शायद क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।